Next, we have with us Arjun Priyadas. He holds a BE in Information Technology and an MA in Sanskrit. He worked as a software engineer for 2 years before dedicating the last mission which Jamaat-e-Islami has organized, and the aim of it is uniting all of us. हम सबको एकत्रित करने के लिए अभी आपके सामने जो है मॉन्क साहब ने एक बात रखी है कि खुदा का तसव्वुर क्या है। हमारे फादर साहब ने भी बात रखी कि खुदा होता क्या है। Next, we have with us Arjun Priyadas. He holds a BE in Information Technology and an MA in Sanskrit. He worked as a software engineer for 2 years before dedicating the last 17 years as a monk. He teaches the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and oversees the activities of ISKCON in Ponda. So I invite him to come forward and share his perspective. Thank you. So I'd like to begin my talk by praying. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, I would like to welcome all of you all and my respects to all those who are sitting on the stage. And that day I was invited by Akbar Khan to address all of you all. And I asked him that which language should I speak in. I told him I can speak in English, I can speak in Hindi and Konkani. He said, you speak in a mixed language. So then I was in a fix. What should I use? Which language should I speak? So I think I better speak in Hindi so that everyone will be able to understand. Of course, all of you may understand English also. And Hindi also is a well-known language. So I'll speak in Hindi henceforth. So all of you all have taken your valuable time to come for this very important mission which Jamaat-e-Islami has organized. And the aim of it is uniting all of us. हम सबको एकत्रित करने के लिए वो उन्होंने ये मुहिम उठाया है. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म ये करना है. दिखने के लिए हम सब अलग दिखते होंगे, जैसे मेरा ये वेशभूषा अलग है और आप लोगों ने अलग वेशभूषा पहना है. फादर जी अलग, जब वो चर्च में रहते हैं तो अलग पहनते हैं. लेकिन आखिर में देखा जाए ये सब बाह्य है, एक्सटर्नल्स. लेकिन जो व्यक्ति एसेंस या सार जानता है वो ये सबको नहीं देखता. वो देखता है कि हम सब में एकता क्या है. क्योंकि अलग चीज़ देखना, भेदभाव करना ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन प्रेम से एकत्रित होना ये बहुत बड़ी एक कला है. तो हम ये जो टॉपिक दिया गया था कि स्पिरिचुअल लीडर्स गाइडिंग लाइट्स फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं. सबसे मुख्य स्वयं मोहम्मद पैगंबर जी और जीसस क्राइस्ट, और हमारे संस्कृति में भी शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य ऐसे होके गए. और अभी भी जो है काफ़ी प्रामाणिक लोग हैं. और स्पिरिचुअल लीडर्स का कार्य है कि वही जो भगवान ने अपने ग्रंथों में दिया या अपने वाणी से दिया, इधर स्वयं के मुख से या एक जिसको बोलते हैं प्रॉफिट या मैसेंजर, उनके रूप से. हम अपना कुछ नहीं कर सकते. अगर मैं इस जगह पे अब खड़ा हूँ, मैं खुद का कुछ बोलने जाऊँगा तो उसमें कोई तथ्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक साधारण जीव हूँ या साधारण व्यक्ति हूँ. लेकिन भगवान के शब्द जो है वो निष्कलंक है, जिसका कोई पतन नहीं होता, द इनफॉलेबल. इसलिए हम जो लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स, चाहे हम इमाम हो या फादर या स्वामी हो, कोई भी नाम क्यों ना हो उनका, हम सबका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है
उत्तरदायित्व है कि हम भगवान के जो वर्ड्स, छोड़िए वर्ड्स मतलब के शब्द है, भगवान का हृदय लोगों तक पहुंचाए। भगवान की इच्छा, थाई विल बी डन, जैसे बहुत फेमस ये है कि भगवान का जो इच्छा हो वो इस जगह पे हो, उसी तरह से भगवान का जो इच्छा है वो होना चाहिए। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हमारे ऊपर श्रद्धा है। जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं तो लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारा चरित्र अच्छा हो, हम भगवान के शब्दों को दोहराएं और हम लोगों को अच्छी तरह से एक उपदेश दें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारा चरित्र अच्छा नहीं हो या समझो हम में कुछ खराबी हो तो लोगों का बहुत बड़ा एक ठेस पहुंचता है उनके विश्वास के ऊपर या श्रद्धा के ऊपर। तो श्रद्धा की कोई समझो कोई इस्लाम को फॉलो कर रहा हो या कोई हिंदुत्व सनातन धर्म को फॉलो कर रहा हो या कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहा हो, सभी जो सामान्य लोग हैं अपने लीडर्स के ऊपर निर्भर है। वो खुद जाके पुस्तकों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम जो वो बताएंगे उसको फॉलो करते हैं और उसको बदले में वो हमको क्या देते हैं, हमको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं। कभी पैसे का भी लाभ मिल सकता है या हो सकता है कि हमको हमारे ऊपर पूरा श्रद्धा भी रखते हैं। तो हमको एक कायम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे ऊपर श्रद्धा रखना। तो जैसे हम लोगों को गाइड करेंगे, जैसे हम लोग दिशा दिखाएंगे, उस दिशा में सभी लोग विचार करना शुरू करेंगे। इसलिए मैं सोच रहा था कि जैसे ये एक टॉपिक था कि हमको लाइट दिखाना है, गाइड करना है, तो हमको ऐसे गाइड करना है कि लोग अपने बीच में प्रेम बनाए रखें। अभी वैसे देखा जाए तो जैसे आज लव के बारे में बहुत सुंदर उपदेश दिया फादर ने और बहुत अच्छी तरह समझाया और बताया कि आखिर में प्रेम जो है वही सबके सभी ह्यूमैनिटी में रहेगा। तो एक उदाहरण के लिए हमारे इसमें बोला जाता है कि प्रेम तो एक शेर भी या शेरनी भी अपने बच्चे पे करती है क्या नहीं? शेरनी भी अपने बच्चे के ऊपर प्रेम करती है, लेकिन उसका प्रेम बाकियों पे नहीं रहता। अगर उधर ही कोई और जानवर आ जाए तो तुरंत उसको पकड़ के खा लेगी। तो प्रेम उतना बड़ा हो सकता है जितना हम उसको बढ़ाएं। इसको बोलते पूर्ण वसुदैव कुटुंबकम। तो जो व्यक्ति जिसका हृदय जितना बड़ा है उतना वो पूरे दुनिया को उधर फिट कर सकता है। उसी को हमारे शब्दों में बोला गया है महात्मा। महात्मा मतलब ये कोई टाइटल नहीं है और कोई भी ऐसे वो महात्मा टाइटल यूज नहीं कर सकता जब तक वो अपना प्रेम न दिखाए। तो ऐसा हम टाइटल श्योरली जीसस को दे सकते हैं, मोहम्मद पैगंबर को दे सकते हैं और भी हमारे संतों को दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। तो हम देखते हैं कैसे कट्टरवाद जो है, कट्टरतावाद मतलब सिर्फ अपने दृष्टिकोण को देखना और मैं ही सच हूँ, मेरा ही सही तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको बहुत श्रद्धा है अपने धर्म के ऊपर। आजकल ऐसा देखा जाता है कि अरे ये बहुत कट्टर है, मतलब उनको लगता है कि कट्टरता मतलब वो बहुत अच्छा धर्म पालन कर रहा है अपना। नहीं, मैं ऐसा बोलना चाहूँगा कि कट्टरता मतलब उसको दिमाग में कुछ कमी है जिससे वो सब कुछ अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा है। ही कैन नॉट क्या बोलो सिंथेसाइज यूनिटी। तो कट्टरता मतलब ऐसा एक बहुत सुंदर एक हमारे संत ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अपने अपने धर्म को बहुत फेथफुली पालन करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपको श्रद्धा है वो पालन कर सकते हैं, लेकिन दूसरों का धर्म को उसमें कुछ नीचा दिखाना, इससे कोई अपना आपको बड़ा नहीं बोल सकता। तो ऐसा बोलते हैं कि हमने ऐसा देखना चाहिए कि भगवान तो एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, सागर एक है,
सबका शरीर एक जैसे बना हुआ है, तो मैनेजमेंट एक है, करेक्ट? मतलब एक ही व्यक्ति ने बनाया हुआ है, नहीं तो रचना अलग अलग रहती। जैसे अगर देखा जाए, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के लोगों का ही देखभाल करेगी, वो इधर अमेरिकन को देखभाल नहीं करेगी, क्योंकि वो बोलेगी अरे आपका तो देश उधर है, आपका वो देखभाल करेंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट एक हो गया। वो बोलेगी ये मेरे लोग हैं, हम भारतीय हैं, कोई बोलेगा हम अमेरिकन हैं, हम इंग्लैंड के हैं। तो इससे वो बोल सकता है कि मैं अलग अलग देख रहा हूँ। नहीं, भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते। भगवान तो एक ही आकाश दिया है, भगवान ने तो एक ही सूर्य दिया है, सबके लिए नदी एक ही तरह से बहती है, सबके हृदय में खून और हृदय उसी तरह चलता है। तो गवर्नमेंट एक ही है क्या? नहीं, भगवान का। तो अगर भगवान का गवर्नमेंट एक है, तो भगवान के एक होने के कारण वो संत बोल रहे हैं आप अप्रिशिएट कीजिए कि लोगों का अलग अलग तरह से भगवान के प्रति पूजा होता है। भगवान को वर्शिप या प्रेज करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है। आप आपका कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सभी धर्म जो है वो एक उसका बहुत इम्पोर्टेंट बेसिस है, वो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना या भगवान का गुणगान गाना। भगवान का जो पावर है हमको दिखता है, जैसे सूर्य में दिखता है, पहाड़ों में दिखता है, अलग अलग बहुत बड़े बड़े कार्यों में दिखता है। वैसे ही अगर हम बोलें कि सभी साइंटिस्ट मिलके, दुनिया के सभी साइंटिस्ट, सबसे बड़े बड़े बुद्धिजीवी एकत्रित होकर अगर वो मच्छर का एक पैर भी नहीं बना सकते, अगर बोला जाए चलो एक मच्छर का पैर टूट गया, अभी पूरा रिसर्च लाके आइए और उसका पैर बना के दिखा सकते हैं, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो छोटे से छोटा चीज भी क्या नहीं हो सकता? छोटे से छोटा चीज भी नहीं बना सकते हम लोग। तो वैसे हम भगवान को क्या कर सकते हैं? प्रेज कर सकते हैं। तो हमारे धर्म में भी बोला गया है कि द हाईएस्ट रिलीजन जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, नामे रुचि जीव दया सर्वधर्म सार। मतलब भगवान को प्रेम करना और सभी लोगों पे दया करना, ये धर्मों का सार है, ये एसेंस है। उसको आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। कोई व्यक्ति 5 बार दिन में नमाज के रूप में भगवान का गुणगान कर सकता है, कोई चर्च में जाके मास के रूप में वो गुणगान कर सकता है, कोई नाम भगवान का नाम लेते हुए वो गुणगान कर सकता है। लेकिन गुणगान करना है और लोगों को दया दिखाना। जैसे मैं भी एक्चुअली एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरा काफ़ी बाइबल के प्रति भी मैंने पढ़ाई किया है और जानता हूँ थोड़ा बहुत। तो और कभी चर्चा भी होता है हमारा, जैसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने एक मुझे क्रिश्चियन फ्रेंड ने बताया था कि जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट दिए थे, उसमें से 2 सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो मैंने बताया वही उसको कंफर्म करने के लिए उन्हें बोला कि लव गॉड विथ ऑल देयर हार्ट सोल एंड माइंड, अपने सभी हृदय से, मन से और आत्मा से भगवान को प्रेम करो। और दूसरा बोला कि यू शुड लव योर नेबर एज दाई सेल्फ, अपने नेबर को अपने हिसाब से, मतलब जैसे अपने आप को आप प्रेम करते हैं उसी हिसाब से प्रेम कीजिए। तो उधर नेबर के जगह पे जीसस ऐसा बोल सकते थे कि यू लव योर क्रिश्चियन फ्रेंड, तो वो नाम डाल सकते थे। नेबर कैन बी एनीवन, जो भी आपका पड़ोसी है वो नेबर है। तो धर्म जो है भगवान का इच्छा इधर ही समझ में आता है। उसी तरह से भगवान का आश्रय लेना, जैसे मैं जानता हूँ कि इस्लाम का मतलब ही है कि भगवान का द सरेंडर टू गॉड, टू विल ऑफ लॉर्ड। तो वैसे ही गीता में भी आता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि हम भगवान कृष्ण बोलते हैं कि पूरे हृदय से आप मेरे शरण में आओ और मैं आपका सभी चीज़ों को, सभी पापों को धो लूँगा। तो इस तरह से हम धर्म का सभी सार जानना चाहिए, एक दूसरे के बीच में संवाद होना चाहिए। और संवाद अगर अच्छी तरह से हो, ऑर्गेनाइज्ड रूप से,
और उसको अच्छी तरह से लोगों को दिखाया जाए, तो हो सकता है कि आगे का जो पीढ़ी है वो भेदभाव न करते हुए ये समझे कि यस, ये लोग भी वही भगवान को पूजा कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, सिर्फ उनका तरीका अलग है और उनका फॉर्म अलग है, लेकिन हम सभी एक ही है। तो इस संदेश से मैं मेरा स्पीच खत्म करना चाहता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Jazakallahu khair, sir. What an inspiring talk. There is certainly much for all of us to take away and reflect upon from your words. We now have the honor of hearing from our next speaker, Maulana Usman Sheikh. He is the secretary of Shobha Ulma-e Farijin Madaris. He serves as an imam and khatib at the Islamic Center, Mapsa. So I invite him to please come forward and guide us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। शुरू करता हूँ मैं उस ईश्वर के नाम से, खुदा के नाम से, गॉड के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, कृपालु है, दयालु है, मर्सीफुल है। उसी ने हम सबको पैदा किया, हमें ज़िंदगी दी, हमें अच्छी ज़िंदगी दी, हमें सेहत दी, और जो चीज़ें इंसान को रहने के लिए काफ़ी है वो सब चीज़ें हमें इस दुनिया के अंदर दी। अभी जो मैंने एक कुरान का एक वर्स आपके सामने अभी पढ़ा, तिलावत किया, उसका अर्थ ये है कि इन इंसानों, ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया। मतलब ये है कि हम सब, हमारा एक मज़बूत रिश्ता है। हो सकता है यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग बैठे हों, अलग अलग आइडियोलॉजिकल जो सोच रखते हैं वो बैठे हों, लेकिन हमारा एक मज़बूत रिश्ता है, वो है इंसानी, इंसान का रिश्ता। हम सब एक इंसान हैं, ये एक मज़बूत रिश्ता जो है वो हमारा है। और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभारी हूँ कि आप जो है अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ये प्रोग्राम जो कामयाबी की तरफ जो बढ़ रहा है, उसमें इसका श्रेय आप सभी को भी जाता है। हम सब जो, ये जो प्रोग्राम का जो थीम है ह्यूमैनिटी, हम सभी का यहाँ पर आकर के बैठना, मिलजुल कर के बैठना, ये इस बात की तरफ इशारा है, इस बात का प्रमाण है कि हम सब जो है इंसान की भलाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम सब एक इंसानी ताल्लुक़ को, एक रिश्ते को मज़बूत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये खुदा का बड़ा रहम व करम है, फ़ज़ल है। मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की थी, उसका मैंने आपके सामने एक बात रखी कि हमारा एक ताल्लुक़ है वो है इंसानी रिश्ते का। फिर उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम। इस ताल्लुक़ को आपको मज़बूत करने की कोशिश करनी चाहिए, इसको तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना मज़बूत ये ताल्लुक़ होगा, जितना मज़बूत ये रिश्ता होगा, उतना ही सोसाइटी के अंदर अमन होगा, पीस होगा, मोहब्बत होगा, भाईचारा होगा। और जो ह्यूमैनिटी, जो आज जो जिस थीम के अंदर ये प्रोग्राम जो रखा गया है, और आप सब भी जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी महीने में वो दुनिया के अंदर जो है वो तशरीफ़ लाए, तो उनका एक हदीस मैं आपके सामने जो है एक कोट, उनका एक कोट जो है मैं आपके सामने जो है वो इंशाल्लाह रखने की कोशिश करता हूँ।
उस हदीस में एक बात लिखी गई है कि आपको खुदा कहाँ मिलेगा, गॉड आप सभी को मुझे कहाँ मिलेगा। उसमें लिखा गया है कि डे ऑफ जजमेंट, यानी जब इंसान मर करके जब परमेश्वर के पास, गॉड के पास, खुदा के पास जब जाता है, जब उसके सामने वो खड़ा रहेगा, तो खुदा जो है उससे सवाल करेगा। और सवाल कुछ इस तरह से करेगा कि ए बनी आदम, बनी आदम का मतलब है कि ए इंसान, मैं बीमार हुआ, तू मुझे देखने नहीं आया। अब इंसान वहाँ पर जो है वो सोचेगा कि ये तो ईश्वर है, ये कैसे बीमार हो सकता है। तो वो गॉड से बात करेगा, खुदा से बात करेगा कि आप तो ईश्वर हो, मैं आपको जो है वो कैसे देख सकता हूँ, आप तो खुद एक बड़े ईश्वर हैं, आपको क्या हो सकता है, आप तो खुदा हैं, अल्लाह है, आपको क्या हो सकता है। फिर जो है खुदा जो है वो सवाल करता है अल्लाह ताला कि फ़लाँ जगह में मुझे भूख लगी थी, तो मुझे खाना देने नहीं आया। तो फिर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि आप तो गॉड हैं, खुदा हैं, आपको कैसे भूख लग सकती है। अभी आपके सामने जो है मौंग साहब ने एक बात रखी है कि खुदा का तसव्वुर क्या है। हमारे फादर साहब ने भी बात रखी है कि खुदा होता क्या है। वो ऐसा है जिसको ना भूख लगती है, उसका कोई ये इमेजिनेशन हम नहीं कर सकते। तो वो सवाल तो वो खुदा से कहेगा कि आपको कैसे भूख लग सकती है। फिर खुदा ये सवाल करता है, अल्लाह ताला ये सवाल करते हैं, गॉड ये सवाल करते हैं कि मुझे प्यास लगी थी तो मुझे पानी पिलाने नहीं आया। फिर वो हैरान होता है, वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो गॉड है, आपको प्यास कहाँ लगती है। फिर जवाब में जो खुदा ये कहते हैं वो ये कि फलां जगह, एक जगह पर एक आदमी बीमार था, उसको तेरी मदद की ज़रूरत थी, तू वहाँ पर नहीं गया। अगर तू वहाँ पर जाता, उसकी यादत करता, उसकी खबर लेता, उसकी मदद करता, तो तू मुझे जो है उसके पास पाता, यानी मैं वहीं पे मौजूद होता। फलां जगह एक भूखे को खाने की ज़रूरत थी, वो तेरे घर पर आया था खाना मांगने के लिए। या फिर हो सकता है कि तू उसकी मदद कर सकता था लेकिन नहीं किया। अगर तू उसको खाना खिलाता तो तू मुझे उसके पास पाता। फलां जगह पे एक बंदे को बहुत प्यास लगी थी, वो तेरे पास मदद मांगने को आया। या फिर हो सकता है कि तू उसकी मदद कर सकता था। अगर तू उसको पानी पिलाता तो उस जगह पे तू मुझे जो है उसके पास पाता। असल ये बताया गया इसमें ह्यूमैनिटी। आपको खुदा मिलेगा कहाँ। हम चाहते हैं कि खुदा हमारे पास रहे, ईश्वर हमारी बात सुने, ईश्वर हम सब के जो है वो साथ हो, ये हर इंसान की चाहत होती है। लेकिन वो मिलेगा कहाँ। वो मिलेगा पूजा में तो मिलता ही है, इबादत में मिलता है, दुआ तो मिलता ही है, लेकिन वो उससे भी और ज़्यादा मिलेगा कहाँ। वो मिलेगा ह्यूमैनिटी में। वो मिलेगा कि जहाँ किसी की आप तकलीफ़ दूर करने के लिए गए, वहाँ पे मिलेगा। और वो कल सवाल भी आपसे मुझसे ये करेगा। दुनिया का कोई कानून नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरा पड़ोसी भूखा है, मैं उसकी मदद कर सकता हूँ लेकिन मदद नहीं कर रहा। दुनिया का कोई लॉ नहीं है जो मुझे सज़ा दे सकता है, कोई लॉ नहीं है। लेकिन इस्लाम के अकॉर्डिंग ये है कि मैं उसकी मदद कर सकता था फिर भी नहीं किया। भले ही दुनिया वालों की नज़र में मैं मुजरिम नहीं हूँ, लेकिन गॉड की नज़र में, ईश्वर की नज़र में मैं मुजरिम हूँ, क्योंकि मैं उसकी मदद कर सकता था। तो ईश्वर मुझे कहाँ मिलेगा। वहाँ मिलेगा जहाँ लोग तकलीफ़ में हैं, जहाँ लोगों को दर्द हो रहा है, तकलीफ़ महसूस हो रहा है। भले ही आपके पास पैसे ना हो, आपके पास ज़बान है, आप उसको तसल्ली दे सकते हैं। यही ह्यूमैनिटी है।
ह्यूमैनिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम लोगों के पास पैसे हैं तभी हम मदद कर सकते, नहीं। गाइडेंस भी एक मदद है, आपका सोच विचार भी एक मदद है, हर चीज़ जो है मदद है। इसीलिए कहा गया है कि प्रार्थना तो हम करते ही हैं, लेकिन असल प्रार्थना वो है जिसमें ह्यूमैनिटी जो है वो छुपी हुई हो। मिसाल के तौर पर एक इंसान ईश्वर को बहुत मानता है, दिन रात पूजा करता है, इबादत करता है, प्रे करता है, सब कुछ करता है, और ये भी तसल्ली रखता है कि मैं जो है खुदा जो है मेरी बात सुने, ईश्वर हमेशा मेरी प्रार्थना सुने, सब कुछ सुने। लेकिन इंसानों के साथ उसका रवैया, उसका व्यवहार जो है वो सही नहीं है। आजकल सुनने में भी आता है, कई सारी चीज़ें हैं कि लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ईश्वर को भी मानते हैं, भगवान जो भी है जिसको हमारी ज़बान में हम कहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस माँ बाप को उठा करके जिन्होंने उसको बचपन से पाला, जिन्होंने हर चीज़ का उसका ख्याल रखा, जिन्होंने लोगों के ताने सुने, जिन्होंने जो है वो माँ बाप जो लोगों की बेइज्जती जो है वो सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनको शौक़ नहीं होता माँ बाप को कि वो लोगों की जो है तानो तशनी सुने, बेइज्जती महसूस करे, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के लिए सब सुनते हैं, है ना। कई सारे लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं, उनको बॉस की सुनना पड़ता है। कई लोग होते हैं कहीं सुनते हैं तो किसी और का सुनना पड़ता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए सुनते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो बच्चा उठता है, वो बोलता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, उठा के माँ बाप को ओल्ड एज होम में डाल देता है। सुनने में भी ऐसा भी आया है, कई सारे ऐसे न्यूज़ में सुनने को भी आता है, कई सारे लोग अपने माँ बाप को मारते भी हैं, हाथ भी उठाते हैं। तो प्रार्थना क्या है? प्रार्थना ही मैं लफ्ज़ आपके सामने बार बार दोहरा रहा हूँ। दुआ क्या है, इबादत क्या है? वो ये है कि वो ह्यूमैनिटी है। क्या आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं दिन रात अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिरूँ, उससे दुआ मांगूँ, उससे सब कुछ करूँ, लेकिन मेरा माँ बाप के साथ मेरा अच्छा सलूक नहीं है, मेरी वाइफ के साथ मेरा अच्छा सलूक नहीं है, मैं थोड़ा जाके इबादत करता हूँ, दारू पी कर आकर के अपनी वाइफ पे हाथ उठाता हूँ, अपनी बेटी पे हाथ उठाता हूँ, लोगों को तकलीफ़ देता हूँ, पड़ोसी मेरे साथ खुश नहीं है, प्रॉपर्टी अपनी बहन का खा के बैठा हूँ, अपने भाई का मैं खा के बैठा हूँ। तो ये क्या प्रार्थना, ये क्या इबादत हमारी कबूल हो सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है? ये मेरी धर्म नहीं, ये हर धर्म में बात लिखी हुई है कि प्रार्थना वो है कि आप प्रार्थना भी करें, सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा रवैया कैसा है। एक हदीस है जिसमें कहा गया है, एक कोट है हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो खुद पेट भर के खाता है और उसका नेबर भूखा सोता है। टाइटल हो सकता है, आधार कार्ड में हो सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट में हो सकता है, रिलीजन कास्ट में सब कुछ हो सकता है, लेकिन रियल में वो नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उसका नेबर जो है वो भूखा सोया है और ये पेट भर के खा के सो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे मौंग साहब ने भी जो है वो बात रखी है कि प्यार मोहब्बत तो जो है जानवरों के अंदर भी होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे एंजल्स है, फरिश्ते हैं, हर मज़हब में नाम अलग अलग हैं, वो ईश्वर के हर काम पे जो है दुनिया में लगे हुए हैं, इबादत करने के लिए, सब कुछ करने के लिए जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मुझे और आपको पैदा क्यों किया? इंसान क्यों पैदा किया गया? वो इसलिए कि इंसान दूसरे इंसान के काम आए हैं, और यही जो है असल जो है ह्यूमैनिटी है। तो हमें समझने में जो है ये बड़ा जो है दुश्वारी ये हो रहा है कि हम ये समझते हैं कि हम दुनिया में भेजे गए और हमारा ज़िंदगी बस क्या है, खाना पीना सोना शादी करना और हो गया, बस बात ख़त्म, कैसे जैसे तैसे ज़िंदगी गुजरे नहीं। हमें जो इंसान बना करके भेजा गया है वो ये है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटी एक ये भी है कि जहाँ कहीं भी मुझे बुराई नज़र होते हुए दिखे
मेरा ये काम है कि मैं उस बुराई को अपने हाथ से रोकूं, ये ह्यूमैनिटी है। अगर मेरे अंदर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो मैं उसको ज़बान से रोकने की कोशिश करूं। ज़बान के अंदर नहीं है तो फिर जो है मैं आपको ने उसको जो है दिल में कम से कम जो है उसको बुरा समझने की मैं जो है ये कोशिश करूं। तो ये असल जो है मेरा कहने का असल मकसद ये है कि ये जो है असल हमारा जो है ह्यूमैनिटी का ये कहा गया। तो आज जो हम सब यहाँ पर जो बैठे हैं, ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक गार्डन के अंदर जो है हम जो है यहाँ पर बैठे हैं। ये हिंदुस्तान, ये हमारा मुल्क एक खुद एक गार्डन की तरह है, जहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग, एक गार्डन के अंदर जो खूबसूरती जो आती है तब आती है जहाँ पर अलग अलग कलर के फूल्स हों, अलग अलग ज़ात के फूल्स हों। आज यहाँ पर जो हम सब बैठे हैं वो भी एक जो है खूबसूरती इसी तरह जो है वो हमें जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि ह्यूमैनिटी कहाँ से शुरू करें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर, तुम में से सबसे अच्छा, तुम में से सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा है। बाज़ दफ़ा होता क्या है कि हम लोग ह्यूमैनिटी, पीस, मोहब्बत है ना, ये सब चीज़ें हम लोग बाहर बहुत बोलते हैं, लेकिन घर में आते ही फिर वो चीज़ें हमारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। एक इंसान जब काम करता है बाहर तो उसकी मजबूरी होती है कि वो जो है इस तरह से बात करे, बिज़नेस की बात करे वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन जो इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे बेहतर है, अपनी वाइफ के साथ सबसे बेहतर है। बल्कि हमारे इसमें तो कहा गया है कि इस्लाम में ये कहा गया कि अगर आप घर में आकर के बेहतरीन तरीके से अपनी वाइफ के साथ अगर बात करते हैं तो ये भी सवाब है, इस पर आपको पुण्य मिलता है, अज्र मिलता है। अगर मैं आपको मुस्कुरा कर अभी देख रहा हूँ तो ये भी पुण्य का काम है। आप मुझे मुस्कुरा कर देख रहे हैं, ये भी एक पुण्य का काम है। मुस्कुराना भी पुण्य है, ये भी ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी सिर्फ ये नहीं कि आप बड़ा सा बड़ा काम करें, नहीं, रास्ते से आप पत्थर हटाएं, ये भी एक बड़ा ह्यूमैनिटी है। कोई आपके पूछा कि भाई वास्को जाने का रास्ता किधर है, आप उसको रास्ता दिखा, ये भी ह्यूमैनिटी है। हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ आप अपने घर में थक हार करके अपने बच्चे को आके गोद में ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो ये भी एक ह्यूमैनिटी है। घर में आ रहे हैं, वाइफ से अच्छा बात कर रहे हैं, ये भी ह्यूमैनिटी है। हर वो काम जो आप खैर से करें, जो अच्छे से करें, नेक काम के लिए करें, वो ह्यूमैनिटी है। तो ह्यूमैनिटी जितना हो सके हमें जो है वो खुद के अंदर पैदा करना है और अपने घर के अंदर पैदा करना है, और घर के अंदर पैदा करने के बाद जो है सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें जो है हमें पैदा करने की कोशिश करना है। बस ये कुछ बातें थी। ईश्वर से दुआ है कि वो हमारी जो है प्रार्थना को कबूल फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर मौलाना उस्मान, अपने बड़े खूबसूरती के साथ जो है इंसानियत का तस्वुर हमारे सामने पेश किया।